नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 15 तारीख है और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका के बीच अब ये जंग भयानक होती जा रही है और दोनों तरफ से बड़ी स्ट्राइक शुरू हो गई हैं। देखिए, सबसे पहले मैं पॉइंट पे आना चाहता हूं, ईरान की बात करना चाहता हूं। ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से अपनी सबसे घातक मिसाइल्स का इस्तेमाल शुरू हो गया है और पिछले 12 घंटे में अगर हम बात करें, ईरान की तरफ से खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जुल्फिकार मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और फतेह 2, ये 3 मिसाइल्स की बौछार कर दी है ईरान ने। यानी कहने का मतलब यह है, अब इस जंग में ईरान ने अपनी घातक मिसाइल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उन मिसाइल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जो पिछली बार जंग के दौरान इजराइल पर बरसी थी और हाहाकार मचा दिया था। अब देखिए, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो जॉर्डन में हुआ है। जॉर्डन में किंग फैसल बेस पर ईरान की जो मिसाइल्स दागी गई, उसमें कई मिसाइल्स गिरी हैं। 4 मिसाइल गिरने की खबर आपको इंटरनेशनल मीडिया में मिल जाएगी, लेकिन जो जानकारी आई है, मतलब ईरान से जो जानकारी आ रही है, जो दावे आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि 8 से 9 मिसाइल्स जो हैं वो जॉर्डन के किंग फैसल बेस पर गिरी है, डायरेक्ट हिट किया है। अब देखिए, इस खबर के मायने क्या है। जॉर्डन में जो किंग फैसल बेस है, इस पे एक तो F-18 जेट्स जो है अमेरिका के, इसका हैंगर है। हैंगर यानी वो जगह जहां पर F-18 जेट्स मौजूद होते हैं, खड़े होते हैं एयर बेस के पास। बताया जा रहा है उसको सीधा हिट किया है। ऐसे दावे ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। आईआरजीसी की तरफ से दावे हैं कि हमने F-18 हैंगर को सीधा हिट किया है। इसका मतलब अगर ये दावा सही है ईरान का, तो बड़ी संख्या में F-18 जेट्स के तबाह होने की बात भी सामने आ सकती है। हो सकता है अगले कुछ घंटों के अंदर जो है ये कंफर्मेशन आ जाए कि कितने अमेरिकी जेट्स जो है वो एयरबेस पर तबाह हुए। इसके अलावा मिसाइल्स गिरने की, 4 से 5 मिसाइल्स गिरने की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल है और दावा ये किया जा रहा है कि ये जो है जॉर्डन के किंग फैसल बेस पर ये हमले किए गए। इन हमलों में फतेह 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, खैबर शेकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ये वो मिसाइल्स हैं जिनको हमने पहले भी देखा था कि अमेरिका का ना थार्ड सिस्टम रोक पाया, ना पेट्रियट रोक पाया। आयरन डोम जो इजराइल का है वो भी नहीं रोक पाया। ऐसे में एक बार फिर ये बात सामने आ गई है कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम बुरी तरह से नाकाम हुआ है ईरान की मिसाइल्स को रोकने में। और जॉर्डन में बड़े नुकसान की खबरें हैं, ऐसे दावे ईरान की तरफ से हो रहे हैं। जैसे ही इसकी खबरें पुष्ट होकर सामने आएगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मिसाइल्स गिरने की तस्वीरें वायरल हैं सोशल मीडिया पे। इसके अलावा आप देखिए, जो दूसरा बड़ा अटैक ईरान की तरफ से किया गया, हमले लगातार बहरीन में हो रहे हैं और बहरीन में भी अमेरिका के नेवी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। नेवी के अधिकारी जिन क्वार्टर्स में रुके हुए हैं वहां पर उनको निशाना बनाया जा रहा है। यहां पर रडार सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम, इन पर लगातार मिसाइल्स दागी जा रही हैं। यानी बहरीन में दूसरा सबसे बड़ा हमला देखने को मिल रहा है जॉर्डन के बाद, तो वो बहरीन को देखने को मिल रहा है। और बहरीन में अमेरिका का नेवी बेस, ऐसे दावे हो रहे हैं ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से, कि नेवी बेस को खैबर शेकन मिसाइल ने सीधा हिट किया है। कल भी हमने देखा था इस तरह के हमले हुए थे और एक बार फिर बहरीन निशाने पर है। इसकी बड़ी वजह है जो हमले हो रहे हैं ईरान में, वहां कितना नुकसान हुआ है इसकी भी जानकारी दी जाएगी आपको। लेकिन जो हमले हुए हैं उसमें जो जेट्स ने टेक ऑफ किया, अमेरिकन जेट्स ने, इसमें बड़ी संख्या में जेट्स ने बहरीन के बेसिस से टेक ऑफ किया है। बहरीन का नेवल बेस जो है वहां से जेट्स ने टेक ऑफ किया है जो ईरान पर हमले कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़े निशाने पर जो है वो बहरीन भी है। इसके अलावा कतर में लगातार हमले हो रहे हैं। कतर में कई ठिकाने जो हैं उनको निशाना बनाया गया है। और देखिए, कल सऊदी की बात की थी मैंने आपको बताया था कि सऊदी में किस तरह से आभा एयरबेस जो है उस पर मिसाइल्स गिरी है। अब जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक 3 से 4 लोकेशंस पर, अलग अलग लोकेशंस पर हूती की बैलिस्टिक मिसाइल्स अरब पे बरसी हैं। और उसके बाद अब वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि हूती ने और यमन में जिस तरह से जश्न मनाया गया, इन मिसाइल्स को जो स्ट्रक किया गया, सऊदी पर जो मिसाइल बरसाई गई, उसके बाद यमन में बीती रात भर जश्न मना है, आतिशबाजी हुई है और हूती के जो लड़ाके हैं वो इसे एक जीत की तरह ले रहे हैं।
इस तरह के सेलिब्रेशन है वहाँ पर। ईरान का आप जानते हैं उसका इतिहास जो है, ईरान का जो प्लेन है उतर रहा था, उसको रोका गया, उसके बाद ईरान का सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन नहीं उतरा, उसके बाद दूसरे एयरपोर्ट पर प्लेन उतरा, इस तरह की बात सामने आई और उसके बाद फिर जो है हुती की तरफ से स्ट्राइक कर दी गई। यानी 4 साल पुराना जो सीज फायर अरब सऊदी और हुती के बीच था वो भी खत्म हो गया है और हुती ने कह दिया है कि अगला निशाना है बाबल मंदेब, उसको हम बंद कर देंगे। ये डेवलपमेंट है हुती की तरफ से। अब देखिए अगर हम बात करें अमेरिका के हमलों से, अमेरिका ने पिछले 12 घंटे के अंदर रात भर हमले हुए हैं 9 ठिकानों पर, ईरान के 9 शहरों पर रात भर अमेरिका के फाइटर जेट्स ने हमले किए हैं। ये हमले हुए हैं किश द्वीप पर, यहाँ पर किश आइलैंड में वाटर प्लांट जो है, वाटर फैसिलिटी जो है, इसको निशाना बनाया गया है। देखिए कल भी इस तरह से हमने आपको बताया था कि खुजिस्तान में जो है वो पानी का जो स्टेशन है, रिफाइनरी है, ऑयल तो माफ़ कीजिएगा पानी का जो ठिकाना है जहाँ से प्यूरिफाई किया जाता है, पानी को सप्लाई किया जाता है, उस पर हमले किए जाते हैं। और आज किश आइलैंड पर भी हमले किए गए और यहाँ पर भी जो है पीने की पानी की जो फैसिलिटी है इसको निशाना बनाया गया। ये बेहद अहम है। ये स्ट्राइक्स अमेरिका की एक सोची समझी रणनीति के तहत निशाने तय किए गए हैं और उन पर हमले हो रहे हैं। अब इसका मतलब ये है, देखिए मैंने वाटर फैसिलिटी का जिक्र इसलिए किया कि इसका परिणाम ये हो सकता है कि यूएई, सऊदी, कतर, बहरीन, इन सब जगहों पर जो वाटर सप्लाई फैसिलिटीज़ हैं वो ईरान के निशाने पर आ गई हैं और आप देखें कि इन पर निशाना साधा जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पूरे अरब में बड़ी पानी की किल्लत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप देखिए तेहरान पर सीधे हमले हुए हैं। बीती रात जो स्ट्राइक की गई उसमें तेहरान पर भी सीधे हमले किए गए हैं। इसके अलावा देखिए सिरिक जो है वहाँ पर 4 से 5 धमाके हुए हैं। चाबार पोर्ट को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है, यहाँ पर 4 से 5 धमाकों की खबरें हैं। खुजिस्तान मैंने आपको बताया कि वहाँ पर पानी के इंस्टॉलेशंस पर लगातार हमले हो रहे हैं और बेबहान में भी जो है वो कई धमाके की खबरें हैं। ये जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक्स हैं, उसमें देखिए आप ऐसा लगता है कि ये एक किसी बड़े ऑपरेशन के पहले किए गए हमले हैं। देखिए जो स्ट्राइक्स होती हैं उसमें उस हमलों से पहले जो देश अपोनेंट है उसको कमज़ोर किया जाता है और उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है। इस पैटर्न पर फिलहाल अमेरिका की तर्ज पर, अमेरिका जो है इस तर्ज पर हमले कर रहा है और ये बताया जा रहा है, जो जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है वो भी इसी ओर इशारा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आने वाले हफ्ते में, देखिए पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ये जंग अभी करीब 3 हफ्ते और चलेगी, इस तरह की बात उन्होंने कही है। दूसरी चीज़, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते से ईरान पर और बड़े हमले होंगे, भीषण हमले होंगे, ब्रिजेस को निशाना बनाया जाएगा, ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जाएगा, पावर स्टेशंस को निशाना बनाया जाएगा, जितने रेलवे स्टेशन हैं उनको, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गैस फैसिलिटीज़, ऑयल फैसिलिटीज़ और एनर्जी फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया जाएगा ईरान में। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। तो उसके पहले की जो ये स्ट्राइक्स हुई कल रात को और पिछले 3 दिन से हो रही हैं, ईरान के जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं इन पर अटैक हो रहे हैं, जो ड्रोन लॉन्च साइट्स हैं उन पर हमले हो रहे हैं। लेकिन अभी तक कहीं पे भी जो है वो ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी को नुकसान अमेरिका नहीं पहुंचा पाया है। हालांकि B-2 बंकर बस्टर बम से बड़ी बमबारी शुरू हो चुकी है और पिकेक्स माउंटेन अगला बड़ा निशाना है अमेरिका का। पिकेक्स माउंटेन आप जानते हैं वो जगह जहां कहा जाता है कि ईरान का जो असली न्यूक्लियर स्टेशन है वो पिकेक्स माउंटेन में सैकड़ों फीट नीचे ज़मीन के नीचे है और ऊपर ग्रेनाइट की चट्टानें हैं जिस पर कोई बंकर बस्टर बम जो है वो असर नहीं डाल सकता। इसलिए क्या यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन का कोई प्लान है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन खार्ग आइलैंड को लेकर और हॉर्मूज को लेकर ये बात साफ है, हॉर्मूज को अमेरिका ने फिर से ब्लॉक कर दिया है। ईरान की तरफ से पहले ही ब्लॉक हो गया था हॉर्मूज, 2 दिन पहले से ही वो ब्लॉक हो चुका है, इसमें अब कोई संदेह नहीं है। अमेरिका ने भी अपना ब्लॉकेट शुरू कर दिया, अपने जहाज़ों को ओमान के आसपास खड़ा कर दिया है। अब हॉर्मूज फिलहाल पूरी तरह से बंद है, जो लेटेस्ट अपडेट है। यानी अब ये जंग एक तरफ ईरान की मेनलैंड पे हो रही है, अरब देशों में बम बरस रहे हैं और हॉर्मूज में भी लगातार बड़ी बमबारी हो रही है और अमेरिका के कई जहाज़ों पर हमला किया है ईरान ने, ऐसी खबरें हैं। 9 अगर हम पिछले 3 दिन की बात करें, 48 से 72 घंटे की बात करें तो 9 जहाज़ ऐसे हैं हॉर्मूज पर जिस पर हमले किए गए हैं और जिनको बड़ा नुकसान पहुँचा है। यानी तेहरान से जंग, अरब होते हुए, हॉर्मूज होते हुए पूरा इलाका जो है वो अब एक बड़ी जंग की चपेट में है और ये वॉर अब अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं बल्कि अरब देश भी इसमें शामिल हो चुके हैं।
क्योंकि बहरीन से भी प्लेन ने टेक ऑफ किया है, जॉर्डन से भी टेक ऑफ किया है, सऊदी का हूती पर और हूती का सऊदी पर हमला शुरू हो चुका है। यानी अब ये मामला एक ऐसे जंग की तरफ आगे बढ़ रहा है जिसमें शायद इसे ऑल आउट वॉर भी कहा जा रहा है। और अब देखना यह है कि अमेरिका कब तक हमला कर जारी रख सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं कभी भी बीच में अनाउंस कर देते हैं वो कि बातचीत हो रही है और हमले रुक जाते हैं। लेकिन अब ईरान की तरफ से जो बयान आए हैं बेहद गंभीर बयान है। देखिए, ईरान ने कहा है कि अब ये जंग तब तक जारी रहेगी, आर पार की जंग होगी, जब तक हम जीत नहीं जाते जब तक हम जंग करेंगे। यानी शायद ईरान की तरफ से इस तरह के बयान सामने हैं कि अब ये जंग कभी सीज फायर कभी जंग, ये वाली चीज़ अब नहीं चलेगी और ये आर पार की जंग होगी, इस तरह की बात हो रही है। यानी देखिए, फिलहाल के जो अपडेट्स हैं वो मैंने आपको बताए कहाँ कहाँ हमले हुए हैं और हालात अब इस ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, रूस और चाइना की मैं अलग से बात करूँगा, इस जंग में अब उनकी क्या भूमिका होने जा रही है। लेकिन फिलहाल अरब जल रहा है, तेहरान में बड़े हमले हो रहे हैं, हॉर्मूज पूरी तरह से बंद है। ये मामला अब एक बार फिर एक बड़ी जंग की तरफ आगे बढ़ता दिख रहा है, जिसका अंत जो है वो पूरे अरब में बड़े विनाश के रूप में सामने आ सकता है। देखिए, बुशर में बड़ा खतरा है, बुशर में लगातार हमले हो रहे हैं, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हो रहे हैं, इस पर भी अलग से बात की जाएगी। वो एक अलग पूरी कहानी खड़ी कर रहा है, इस जंग को एक नया आयाम दे रहा है। ऐसे में न्यूक्लियर फैसिलिटी से किसी तरह का रेडिएशन पूरे इलाके में बड़ा हाहाकार मचा सकता है। ऐसे तमाम अंदेशे कई साइंटिस्ट की तरफ से दिए जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।